फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विधिक सेगमेंट में हम बताएंगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट 1971 के संबंध में। ये जानकारी प्रत्येक व्यवसायी को, प्रत्येक आम नागरिक को होना जरूरी है कि कौन से मामलों में न्यायालय अवमानना के हम शिकार हो सकते हैं और न्यायालय हमारे ऊपर अवमानना का दोषी ठहरा सकता है। इसलिए न्यायालय की अवमानना के संबंध में आपको मित्रों जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। ये मित्रों, न्यायालय की अवमानना जो होती है दांडिक और सिविल दो प्रकार से होती है। न्यायालय की अवमानना सिविल में किस प्रकार से होगी और दांडिक किस प्रकार से होगी, ये जानकारी आपको मित्रों आवश्यक है। सिविल में मित्रों न्यायालय की अवमानना उस श्रेणी में माना जाएगा जैसे मान लो कोई आदेश न्यायालय द्वारा किया जाता है, डिग्री दी जाती है, कोई आदेशात्मक आदेश किया जाता है और उसको न अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा उसको ना मानना या पुलिस प्रशासन के द्वारा ना मानना, ये न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आएंगे। कंटेम्प्ट के दोषी होंगे जिसमें 6 महीने की सज़ा न्यायालय सीधे सुमोटो नोटिस दे करके कर सकती है। न्यायालय की अवमानना के संबंध में दांडिक के संबंध में उसमें इस प्रकार से व्यवस्था दी गई है। दांडिक मामले में ऐसे अपराध जैसे प्रकार अगर न्यायालय आप पहुंचते हैं, न्यायालय की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उसके संबंध में न्यायालय की ये दांडिक व्यवस्था दी गई है। इसमें न्यायालय सीधे आपको दोषी ठहरा 6 महीने की आपकी सज़ा का प्रावधान कर सकता है, नोटिस दे सकता है सीधे। सिविल में मित्रों न्यायालय के अवमानना के अंदर अगर कोई न्यायालय के आदेश का अगर कोई स्थगन आदेश प्राप्त हो जाता है, उसको अगर पुलिस द्वारा कंप्लाइन नहीं कराया जाता है, अन्य किसी शासन प्रशासन के द्वारा उसकी कंप्लाइन नहीं की जाती है, तो भी न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आएंगे। न्यायालय सुमोटो कंटेम्प्ट आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। ये इसी प्रकार से दांडिक में भी 6 महीने की सज़ा के प्रावधान नोटिस देते हुए 6 महीने की सज़ा, दोनों में व्यवस्था 6 महीने की सज़ा सिविल में, क्रिमिनल में 6 महीने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट 6 महीने की सज़ा सीधे व्यवस्थित की जाती है, तो जुर्माना भी कह सकता है और सज़ा को कम ज़्यादा करने का पावर माननीय न्यायालय को ही व्यवस्था दी गई है। न्यायालय 6 महीने से लेकर 3 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 1 दिन के लिए भी कर सकती है सज़ा का प्रावधान। वो न्यायालय के विवेक के अनुसार है, न्यायालय किस कंटेम्प्ट परिधि के अंतर्गत आपको दोषी ठहराती है और कितनी सज़ा का प्रावधान किया जाता है, कितना आपको जुर्माना लगाया जाता है, ये न्यायालय का सुमोटो सुविवेक और उसका विचार है। मित्रों, इसी क्रम में न्यायालय के उच्च न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय के संबंध में अगर मान लीजिए अगर विचाराधीन है, उसमें हियरिंग अगर चल रही है, हियरिंग के दौरान अगर अधिवक्ता अपीयरेंस नहीं होता है, क्लाइंट अपीयरेंस नहीं होता है, वो भी न्यायालय का कंटेम्प्ट माना जाएगा है। अगर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा या माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई सुनवाई चल रही, सुनवाई की ड्यूरिंग में अधिवक्ता अपीयर नहीं हो रहे हैं, क्लाइंट अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो वो कंटेम्प्ट की श्रेणी में आ जाएगा। उसमें भी न्यायालय सीधे संज्ञान में लेते हुए आपको सुमोटो कंटेम्प्ट की नोटिस जारी कर सकता है। मित्रों, एक जानकारी और ज़रूरी है मित्रों कि हाई कोर्ट इस प्रकार से आदेश दे सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ना मानना ही कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता है। उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानना जो अवर न्यायालय और उच्च न्यायालय जो भी न्यायालय और शासन प्रशासन है उसको बाध्यकारी है। उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानना अनिवार्य है। अगर नहीं मानता है आदेश को, सुमोटो जो है उसको सीधे पावर है कंटेम्प्ट नोटिस जारी करके तुरंत एक्शन ले सकते हैं, हर्जाना भी लगा सकता है, विदिन 6 मंथ के आपको सजा दे सकता है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था दी गई, अगर उच्चतम न्यायालय कि अगर कोई भी आदेश दिशा निर्देश अगर दिया जाता है तो उसको वो कंटेम्प्ट की श्रेणी में आएगा। उसको आदेश न मानना ही कंटेम्प्ट की श्रेणी माना गया है, तो इस परिधि में कंटेम्प्ट की श्रेणी में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें अगर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और विधिक प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित नहीं होने दे रहे हैं तो कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानी जाएंगी। इसी क्रम में न्यायालय अगर बंद कमरे में अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो कंटेम्प्ट श्रेणी में नहीं आएगा, या अन्य कोई साधारण रूप से अगर कार्रवाई न्यायालय की चल रही हो तो उसमें भी कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा तो वो कंटेम्प्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। ये मित्रों जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है कि कंटेम्प्ट की श्रेणी में कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, कौन से न्यायालय किस प्रकार से कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर सकता है, कंटेम्प्ट की परिधि में हम आएंगे कि नहीं आएंगे, न्यायालय प्रवेश करने से कंटेम्प्ट हम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायालय की विधिक रूप से अगर मान लो कोई व्यवधान उत्पन्न किया जाता तभी कंटेम्प्ट की श्रेणी में आएंगे। न्यायालय सुमोटो संज्ञान में लेकर नोटिस देते हुए सीधे एक्शन ले सकती है और कंटेम्प्ट की नोटिस जारी कर कार्रवाई कर सकती है और 6 महीने की सज़ा और जुर्माना कर सकती है। न्यायालय विधिक सेगमेंट में हम अगले सेगमेंट में आपको हम बताने जा रहे हैं परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में। न्यायालय के अंदर जो भी आदेश दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके अंदर कौन से आदेश कितने दिन के अंदर उसकी सीमा क्या है, कितने दिन के अंदर उसकी अपील करेंगे, ये लिमिटेशन आपको मित्रों जानना जरूरी है। प्रत्येक विधिक व्यवसायी के लिए बहुत ही कंपलसरी है। कभी कभी विधि की व्यवसायी त्रुटि कर देते हैं कि नहीं, उसकी परिसीमा की अगर समाप्त होने के बाद डालते हैं और परिसीमा में नहीं आते हैं तो ये रिपीटें खारिज हो जाती हैं। इसलिए लिमिटेशन कितने दिन के अंदर, लिमिटेशन किसकी क्या लिमिट है। अगर कोई डिग्री आदेश के आदेश अगर अपील पे जाते हैं, माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं, माननीय सुप्रीम न्यायालय जाते हैं, तो इस तरीके से आपको कौन कौन से कितना समय आपको दिया गया है और ये
किस के अंतर्गत और किसके अंतर्गत आप कितनी अवधि के अंतर्गत उसमें आप सीधे अपील कर सकते हैं और क्या उसका ड्यूरेशन टाइम होता है, ये मित्रों आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये मित्रों है अपील के संबंध दोष मुक्ति आदेश के संबंध में अपील ये 90 दिन में है। उस तारीख के आदेश की जिसकी अपील में की गई है 90 दिन के अंदर आप सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर मान लिया अवर न्यायालय के द्वारा की गया है तो ये सेशन न्यायालय में जा सकते हैं। अगर सेशन न्यायालय के द्वारा की गई है तो सीधे उच्च न्यायालय में जा सकती है। 90 दिन के अंदर अपील सीधे दर्ज कर सकते हैं। उसी संहिता के अंदर धारा 417 और धारा 3 के अंदर अधीन के किसी इजाज़त या अनुदान की तारीख से 30 दिन अगर कोई परमिशन दिया गया है कि नहीं ठीक 30 दिन के अंदर अपील न्यायालय म्याद में अगर दाखिल करेंगे उसमें सीमा मान दी गई है 30 दिन के अंदर ये अपील न्यायालय के अगेंस्ट में दायर करना है, तो आप 30 दिन में इजाज़त या उसके अनुसार 30 दिन का टाइम दिया गया है। ये दंड प्रक्रिया संहिता 1998 के अंतर्गत उस मृत्युदंड देश के संबंध में सेशन न्यायालय के द्वारा अपनी आरंभिक दांडिक अधिकारता का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। इसमें दंडादेश की तारीख का 30 दिन का समय दिया गया है। और इसी क्रम में मित्रों एक दंडादेश के आदेश के दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में ये 60 दिन की निश्चित किया गया है और किसी अन्य न्यायालय के द्वारा 30 दिन निर्धारित किया गया है और उच्च न्यायालय के डिग्री के आदेश के 90 दिन का निर्धारित किया गया है। और ये किसी उच्च न्यायालय के और डिग्री के आदेश के विरुद्ध उस न्यायालय में दायर करने का 30 दिन निश्चित किया गया है। और ये इसी क्रम से मित्रों 90 दिन 30 दिन और 60 दिन ये कुछ ऐसी स्टेज हैं इनमें आपको और 30 दिन 90 दिन 30 दिन 60 दिन ये लिमिटेशन मित्रों आपके लिए जानना जरूरी है कि ये कौन किस लिमिट में हम किस सीमा के अंतर्गत दायर करते हैं। अगर मान लो कोई भी अगर अपराध सजा हो गई है दोष मुक्त हो गया उसकी अपील हम कितने दिन में करेंगे और कहाँ करेंगे, ये प्रत्येक वित्त व्यवसायी को जानना जरूरी है। ये आम नागरिक से परे वित्त व्यवसायी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मित्रों धन्यवाद।